दोस्तों एक ग्लांस देख लेते हैं मार्केट का हाल, फिर उसके बाद में लेंगे कुछ क्यूरीज, उसके बाद में चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पर। बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट के हाल में आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में आज बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही है, जैसा कि अंदेशा जताया गया था। और मैं क्वेरी में सबसे पहले एक क्वेरी लेकर के अपने बहुत ही प्यारे से मासूम से व्यूअर हैं, बड़े काफी दिनों से, सैनपाल दादा ने बोला कि आपकी नजर लग गई है, तो नजर लग गई है जिसकी वजह से आज मार्केट डाउन हो गई। भाई सैनपाल दादा, कम से कम आपको तो खुश होना चाहिए कि थोड़ा सा आकलन जितना भी इस साल का हो रहा है, मेरा तकरीबन सही जा रहा है प्रेडिक्शन। लेकिन अभी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये कहीं ना कहीं संदेह हमें भी हो रहा है। ये क्लियर हो जाएगा काफी हद तक कारपोरेट के रिजल्ट से, जो कि जून तिमाही का अभी आने वाला है, अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक हमने क्रॉस कर दिया, आज है फ्राइडे। उसके बाद में फिर आने वाला सेशन है बजट, और बजट की थोड़ी सी हमें भी हवा नहीं लग रही है कि अभी सरकार किस लेवल का कर रही है। इस बार काफी ज्यादा कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं चल रही है, क्योंकि थोड़ा सा काफी हमें लग रहा है कि बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, गुपचुप तरीके का बजट, या बहुत ही उसको गोपनीय तरीके का बजट इस बार जो है आएगा क्या आएगा तो सबके फ्रंट में ही, लेकिन अभी कुछ रिवील नहीं हो पा रहा है। तो देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट का, फिर आगे करेंगे चर्चा। ठीक है, तो सैनपाल दादा आपको तो अपना खुश होना चाहिए, और मेरी नजर क्यों लगेगी यार, पहले एक बात बताओ। मैं तो आप लोगों को जो है सवेरे से लेकर के शाम तक आप लोगों के लिए मेहनत करता रहता हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए निफ्टी आपका 21 पॉइंट, लास्ट में आपने देखा होगा कि तेज रिकवरी आई थी मार्केट में। उसके बाद में निफ्टी में वहां पर पॉजिटिव रही है, हल्की सी, सेंसेक्स 53 पॉइंट गिरा है। निफ्टी बैंकिंग का आज एचडीएफसी की वजह से पूरा खेल आज की डेट में गड़बड़ हुआ है। आईटी भी ठीक ही रहा है, 5 पॉइंट केवल गिरा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो रैली रही है, आप लोग देख ही रहे हो, लेकिन काफी दिनों तक इसमें रैली नहीं थी। लेकिन एलएनटी और रिलायंस ने आज मार्केट को काफी हद तक संभाला है। ठीक है, उसके बाद में आपको आज एफआईआई और डीआईएच का मूव देखता हूं, तो 1241 करोड़ की बाई किया है एफआईआई ने, और 1651 करोड़ का डीआईएच ने प्रॉफिट बुक किया है, मतलब सेल किया है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसके बाद में अगर मैं क्वेरीज के सेशन को स्टार्ट करता हूं, तो पहले हम ले लेते हैं कमेंट्स एंड क्वेरीज से स्टार्ट कर देते हैं। एक आध तो कम से कम निकल जाएगी, तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये आगे फिर जो है सैनपाल दादा, ये इन्होंने एक दिन पहले डाला था, अंकल जी बैंक और फाइनेंस के लिए अलग से म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत है क्या, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में बैंक और फाइनेंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है। सैनपाल जी अब देखिए, ऐसा है कि आपके म्यूचुअल फंड में आपके फंड मैनेजर ने उसका एलोकेशन किया हुआ है, बैंकिंग का और आईटी का पक्का रहता है, बाकी भी सेक्टर्स का रहता है, तो इसलिए कोई भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सेक्टोरल का हमने आपको बताया हुआ, जब आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जब आपके 4-5 फंड हो जाएंगे, तो एक सेक्टोरल कोई आप ले सकते हैं, लेकिन वो 5% या 10% ज्यादा उसका मतलब चंक नहीं होना चाहिए। शुरू में इसको हमें नहीं लेना होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही लोगों को वोलेटिलिटी की समझ नहीं रहती है। तो सो भाई अभी आप इसको अवॉइड करें। सवाल आपका अच्छा था, लेकिन फिर भी आपके लिए सलाह यही है, क्योंकि काफी सारे सवाल आपने पूछते काफी दिन से आपकी हमारी बातचीत हो रही है, तो इसलिए मैं आपको अभी पहचानने भी लगा हूं। तो सो भाई इसमें आपको अभी कुछ भी मतलब ऐसा वो लेने की जरूरत नहीं है, जो कदम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पर एसएन गुप्ता जी बोल रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो पिछले 10 सालों में मार्केट गिरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा पाए, जबकि इन्होंने 10 साल से पहले पैसा लगा दिया था, तो वो आज करोड़पति बन चुके हैं। आज की निफ्टी 24,000 के पार है, वो 10 साल के बाद में 45,000 से 50,000 क्रॉस कर चुकी होगी, और कुछ लोग मार्केट गिरने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए दादा, मैं आपको एक बात बताऊं गुप्ता जी, 44,000 से अगर आप 10 सालों में बोल लो कि निफ्टी का मूव 45,000 होगा, तो कितना होगा, जस्ट अपना डबल होगा। ऐसा नहीं है, मतलब ये मान करके चलिए कम से कम 3 गुना, अगर 12% के हिसाब से भी ले रहे हैं, तो ये 3 गुना से ज्यादा जाएगा, तो निफ्टी आपकी और ज्यादा जाएगी। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बात कहां पर हो रही है, आपको भाव कैसे मिलेगा।
भाव कैसे मिलेगा, वहां पर वो सोचने वाली बात है। रही बात कि एसआईपी का सहारा क्यों लेने के लिए बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि ताकि आपको थोड़ा सा भाव पर मिल जाए, नंबर एक। नंबर दो बात क्या होती है, डिप में लमसम करने की हर कोई सलाह देता है, और मैं तो बार बार आप लोगों को बोलता हूं, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए मैं लमसम के लिए ज्यादा नहीं, इसीलिए बोलता हूं 10-10 दिन के अंतराल में जो आपका है उसको डालते जाना है। ना तो आपने फोमो में आना है, ना ही आपने फड में आना है। आपने, अगर आप जुगाई टॉक्स के व्यूअर हैं, तो टाइम टू टाइम आपको पक्का एडवाइस करा जाता है कि भैया मेरे अभी आप ऐसे ऐसे करके स्टेप्स लो। वही स्टेप्स आपके लिए मेरे ख्याल से द बेस्ट स्टेप होंगे। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि आपके जो आपका जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते जाते हो, जैसे वो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी वाइज जैसे आपका वो चलता है, क्या नाम अपना, ये सीढ़ी क्या होती है, सीधे आपको ऊपर लेकर के जाती है, लेकिन इसका मोशन ऐसे ऐसे होता है और लास्टली क्या होती है, ऊपर जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिगजैग मूव जो है ना, जिगजैग मूव मेरे ख्याल से आप जो है समझ रहे होंगे, जिगजैग मूव ऊपर के ट्रेंड पर जाती है। तो उसमें आपको सलाह दी जाती है जब जब डिप होती है तब तब आप उसको पोजीशन को बनाते रहें, और कभी जब हैवी फॉल हो जाता है तो वहां पर आपने करना है। लेकिन एक बात आप इस चीज का विश्वास करें, अगर आप समय दे रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है, कास्ट है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, उससे ज्यादा आपका पैसा कौन सा हो जाएगा, जो मार्केट वैल्यू का। मार्केट वैल्यू तो दोनों को लेकर के उसके बाद में दिखाती है, लेकिन जो नोशनल प्रॉफिट आपका है, मींस का कास्ट वैल्यू के अलग है, उससे ज्यादा वो दिखने लगेगा। उस समय आप चौड़े हो जाओगे, यस यार गिरने दो, मेरे कमाए हुए पैसे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं गुप्ता जी आपको बात समझ में आ गई होगी, सैनपाल दादा को भी समझ में आ गई होगी। अभी मैं इन लोगों को सबको क्या करता हूं, टिक करते चलता हूं ताकि ये अच्छा, ये पीछे भी हैं, पीछे भी हैं, काफी सारे हैं, काफी सारे। 1 मिनट आप लोगों का टाइम हो रहा है। निफ्टी का रिटर्न लगभग, अभी मैं इनको सबको किल करता चलता हूं। ये जोगिंदर सिंह बिष्ट जी क्या बोल रहे हैं, एसबीआई के बारे में आपकी राय? ओके ठीक है, निफ्टी 50 का रिटर्न ठीक है, ये भी जो हो गया है। कौन सा कॉर्पोरेट फंड बेस्ट है, ये भी आई थिंक कि हमने इसको भी कर लिया, कवर कर लिया है। आप डेप्ट फंड के अगेंस्ट है, आपके व्यू सुने हैं तो लॉजिकल है डेप्ट फंड में ना जाए प्लीज गाइड। आईसीआई से तो 7% ये भी हो गया है। उसके बाद में वंडरफुल एक्सप्लेन, कुछ प्रैक्टिकल चेक करना है और डिसीजन लेना है आपने रिस्क और ड्यूरेशन के हिसाब से, अपने रिस्क और ड्यूरेशन के हिसाब से। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सर आपको भी। सूर्य प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, ओके सूर्य प्रताप सिंह जी फुल बोल रहे हैं। सर जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप की पी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब अभी मिड कैप में लमसम स्ट्रैक्ड बे में भी अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली पी कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए म्यूचुअल फंड में? सर देखिए, पी तो वही होता है 17 से 18, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी मांग ज्यादा होती है ना उसकी पी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है, काफी लोग जो है, आपको मैं एक बार बताऊं, 110, 11 की पी पर भी खरीद रहे हैं, तो 16-17 की तो हम इंतजार करते रह जाएंगे। डिमांड और सप्लाई के बेस पर होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड में जो आपका फंड मैनेजर सेलेक्ट करता है उसमें एवरेज पी निकल जाता है, उसको आप उसकी आप ज्यादा चिंता मत करें। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपने बस एसआईपी रूट का सहारा लेना है। नंबर 1, कोई भी मार्केट हो उस समय, चाहे राइज मार्केट हो चाहे डाउन मार्केट हो, आप हाई में भी खरीदते हो लोअर में भी खरीदते हो तो आपका रुपीज का एवरेज हो जाता है, वो आप जान ही रहे हो। और डिप में आप क्या करना है, लमसम बाई करना है। सीनरियोज पर पक्का निगाह रखनी है, जैसे इलेक्शन के टाइम पर मैं आपको बार बार चिल्ला करके आगाह कर रहा था, वैसे ही आपको अभी बजट के टाइम का मैं बार बार आगाह कर रहा हूं। तो बजट के टाइम का क्यों आगाह कर रहा हूं कि बजट के टाइम पर पक्का कुछ ना कुछ, देखो ऐसे सिंदूर बनने कारपोरेट के अभी आने हैं, अपना जो रिजल्ट आने हैं, वैसे मार्केट इस समय अच्छी कंडीशन में दिख रही, क्योंकि एफआईआई जो है ना वो हर दिन बाई कर रही है। अभी आते हैं उस पर करेंगे। विवेक चौरसिया जी पूछ रहे हैं सुबह सुबह तैयार होगा? अरे भाई कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए कहीं से अगर आता हूँ तो भी मेहनत करता हूँ, जाता हूँ तो भी मेहनत करता हूँ। टुडे ड्रेस अप अर्ली मॉर्निंग सर, अभी मतलब जो है कहीं से आने के बाद में बंद करके वो टाइम हो जाता है वीडियो डलते डलते। आई रिस्पेक्ट योर पॉजिटिव एंड मैच्योर एटीट्यूड। धनंजय सिंह जी सर थैंक यू।
आपका कहीं जाने का प्रोग्राम है, वर्क प्रोफाइल ये सब हो गया है। उसके बाद में धनंजय सिंह जी नमस्कार, अंकल जी बैंकर फाइनेंस है, ये हो गया। ओके, ये भी हो गया। आप डेब्ट फंड को इन्वेस्टमेंट मानते हैं या इसको अनलेस मानते हैं? सर आई थिंक कि मैंने आपको इसका जवाब पहले दे दिया है, लेकिन अभी मैं एक बार आपको फिर दे दे रहा हूँ इसकी रिप्लाई। क्योंकि सर ऐसा होता है जो है रंधवा सर कि वही इसका जवाब वही है, जैसे आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। एक बार मेरे ख्याल से मैंने दिया था, फिर भी मैं इसको जो कवर कर रहा हूँ किसी आपके ये जो सेम क्वेश्चन हो रहा है। तो ये आपने कब डाला है? 1 डे एगो डाला है। तो इसको जैसे मैं मान लिया आपको समझाना चाहूंगा कि आपके दो टाइप के, एक टर्म प्लान हो गया इंश्योरेंस का, एक आपका लिंक्ड प्लान हो गया। लिंक्ड प्लान सारे एजेंट बेचते हैं क्योंकि उसमें कमीशन उनका ज्यादा होता है। टर्म प्लान आप जाकर के policybazaar.com या कहीं पर भी कंपेयर करेंगे, बहुत ही कम पैसे में आपको बहुत ज्यादा कवर मिल जाता है। तो वही होता है कि डेप्ट में आपको हाँ सेफ्टी होती है, बट वो सीनियर सिटीजन के लिए होती है। हमारे जैसे 40-50 साल के लोगों के लिए वो नहीं होता है। 60 साल तक तो हम कांटा खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि हम जो है घर पर बैठ करके भी क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? काम तो हमने करना है। जब हमारा, और अच्छी बात है, मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को फोकस करता हूं कि कम से कम अपने स्वास्थ्य पर भी हमने ध्यान देना है, और उसके लिए जितना भी हो सके कम से कम अपने लिए भी ध्यान देना है। कुछ हमेशा एक्टिव रहना है। ये नहीं है कि अभी जैसे मैं बैठे बैठे वीडियोज बना रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ या उसके बाद में काम करके आ रहा हूँ, तो फिर भी जो है हमने उस चीज के लिए निकालना है। वही सेम हाल है कि आपने डेप्ट फंड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन आपका रिटर्न उसमें 10% से नीचे ही रहेगा। इक्विटी कोई भी रहेगी, अगर आप टाइम दे रहे हो तो 12% से एबव ही रहेगी, चाहे वो लार्ज कैप और मिड कैप में 15% से एबव रहेगी। स्मॉल कैप में आपका 17-18% जो है हो जाएगी मिनिमम। 20 से मतलब जो नीचे मान लो 20 के आसपास मान लो, मैं 20 तक मान करके चलता हूँ स्मॉल कैप का। आज के टाइम पर XIR है, आपको प्लीज आप लोग देख करके इसमें नहीं आइएगा। ये मैं बार बार बोलूंगा, हमेशा इस टाइप का रिटर्न मार्केट में नहीं मिलता है, कभी कभी माइनस में भी रिटर्न मिलता है। उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, किसी को डरा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। और फिर रंधवा जी बोल रहे हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए कैसे करते हैं। ये मैं सर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सर मेरे पास वही जो है 5-6 फंड है। इस साल मैंने लिया है अपना छठा फंड लिया है, तो ज्यादा फंड नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरे प्रॉफिट में है, काफी मतलब प्रॉफिट में है। तो सो भाई अब मेरे को कोई डर नहीं है। धीरे धीरे आप भी उस कंडीशन में आ जाएंगे। अगर आप जुआई टॉक्स के व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो साल 2 साल 3 साल 4 साल बीतने दीजिए, आपका बड़े आराम से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मार्केट आज मान लिया अबव लेवल पर है, तो कल आप देखिएगा कि लोग इंतजार करेंगे यार अपने ऑल टाइम हाई पर कब जाएगी। फिर उसके बाद में हल्ला मचेगा, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर। मींस क्या है कि पक्का डाउन आएगी ही आएगी। आज नहीं आएगी तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आएगी, पक्का सिंड्रो क्रिएट होगा। मार्केट जरूर मौका देती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। थोड़ा सा सब्र करें आप लोग, SIP रूट का सहारा लें, ठीक है ना। उसके बाद में विवेक चौरसिया जी बोल रहे हैं, हेलो सर, मैं एंजल 1 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैंने SBI PSU इंफ्रास्ट्रक्चर और SBI कॉन्ट्रा पैसे लगाए हैं, बट जब मैं म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन से लॉगिन कर रहा हूं तो अपना पैन नंबर डाल के तो पोर्टफोलियो बैलेंस जीरो दिखा रहा है, ऐसा क्यों? क्या मेरे साथ कोई स्कैम हो रहा है या फिर ये नॉर्मल है? कृपया करके बताइए। एंड क्योंकि अगर ये स्कैम है तो सर इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो ये शुरू में सबके साथ होता है। आप अपने फोलियो नंबर के साथ आप अपने फोलियो नंबर को डालिए, उसमें आप एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई पैन कार्ड के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे एक्सिस वाले एक्सेप्ट करते हैं पैन कार्ड के साथ। बाकी कई सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना फोलियो नंबर डालिए और उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड खोलिए। तो वहां पर आप खोलेंगे तो उसके बाद में चाहे आपका रेगुलर होगा चाहे डायरेक्ट होगा, वो आपका दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उनके कस्टमर केयर का नंबर निकालिए और वहां पर आप फोन करिए। कहां पर? जिस AMC का आपका फंड है वहां पर फोन करिए। आप उनको अपना फोलियो नंबर बताइए, आप उनको अपना
मोबाइल नंबर बताइए कि मैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से फोन कर रहा हूं, उसके बाद में वो आपसे छोटी सी जानकारी लेंगे, वो आपको जानकारी दे देंगे। और भी कोई दिक्कत आ रही तो उन्हीं से आप राय लीजिए कि भाई मेरे यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे को करना है, उसके बाद में इसको मेरे को वहां से निकलना है, क्या करना वो आपको गाइड कर देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो चौरसिया जी फिर मेरे को आप करिएगा, फिर मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन एक बार आपको अगर दिक्कत आती है तो उनसे आप एक बार कांटेक्ट करें, ठीक है ना। अगला धनंजय सिंह जी जो नमस्कार सर, बहुत बहुत आपको जो नमस्कार आपको भी। उसके बाद में रंधवा सर बोलते हैं बहुत आगे जाएंगे जुगानी जी, थैंक यू सर। आगे तो क्या मतलब बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे, वही मेरा सौभाग्य है, शुक्रिया। आगे श्याम सिंह जी बोल रहे हैं कि भाई साहब को नमस्कार, डी डॉलराइजेशन पर अपना व्यू और उसका मार्केट से रिलेशनशिप जरूर बताएं, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। ठीक है सर, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा डी डॉलराइजेशन का। मेरे ख्याल से इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक बार बोला भी था। एक्चुअली डी डॉलराइजेशन के पीछे इस समय चाइना और आपके रसिया, ये दो तो है ही हैं, गल्फ कंट्रीज भी कई सारी हैं। डॉलर आपको पता ही है यूएस की जो है करेंसी है और इसका बोलबाला है तेल का खेल, डॉलर का खेल। इस पर एक वीडियो जरूर बनना चाहिए, किसी दिन जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि वो सब्जेक्ट से हट जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी वो नहीं कर रहा हूँ, जो है क्या नाम, आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। एंड चलिए अभी एक क्वेरी और ले लेते हैं जो कि रंधवा सर की है, उसके बाद में फिर क्वेरीज का सेशन आज करते हैं खत्म, फिर उसके बाद में कल देखेंगे, नहीं तो परसों देखेंगे, ठीक है ना। सर एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड सीन, प्रमोटर्स आर सेलिंग देयर होल्डिंग्स, इस पर प्रकाश डालिए। क्या वो मान रहे हैं कि मार्केट जब भविष्य में गिरे तो वापस सस्ते में खरीद लें? प्लीज एलोबोरेट। ओके, प्लीज एलेबोरेट। ओके, एलोबोरेट इसको कर दूं। देखिए रंधवा सर, आपको एक बात बताऊं, अब यहीं से आ जाते हैं सब्जेक्ट पर और यहीं से ही ये जो क्वेरीज का सेशन करते हैं खत्म, ठीक है ना। तो इसमें ये आप देख लीजिए, पिछले 10 दिन का आंकड़ा आप देख लीजिए। आपको हमने बताया था आज के वीडियो में, कल के वीडियो में, कि 4 जून के बाद से कितनी बड़ी रैली मार्केट में आई है। सेंसेक्स में, निफ्टी में, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी कम बनस्पति रही है इनके, जो लार्ज कैप में सेंसेक्स और निफ्टी में रही है, ये आप भी मान रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि 10 दिन से देखिए आपकी निफ्टी अप रही है। अगर आज वाले को लीजिए, डाउन होने के बाद में फिर उसके बाद में संभल गई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस समय पॉजिटिव वे में है, कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जो ये पॉजिटिविटी है वहां पर चक्कर सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है, जो फ्लो आ रहा है मार्केट में। अब उस फ्लो को लेकर के जो भी जानकार, अब फ्लो किसकी तरफ से आ रहा है? फ्लो आ रहा है रिटेलर्स की तरफ से आ रहा है। इंडियन इक्विटी में एफआईआई अभी 2-3 दिन से आनी शुरू है, बहुत छोटा अमाउंट ला रही है। एफआईआई जब 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, मतलब इतना, जब ये 5 करोड़ 7 करोड़ नहीं, जब ये मतलब इतने 100 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़, 8000 करोड़ जब इस प्रकार से लगाना शुरू करेंगे जैसे ये सेल करती हैं, यहां तक कि 10 हजार करोड़ की एक दिन में इनका जब फ्लो आएगा तो उससे क्या होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व पर किसी दिन वीडियो में जरूर बनाऊंगा, क्योंकि एक है क्वेरी है, उसको मैंने अभी आगे नहीं बढ़ाई है। तो अब वो चिंता का विषय क्यों हो रहा है? देखिए, इस पर चिंतित कौन कौन है? सेबी है, इस पर चिंतित है आपके एमपी भी है, गवर्नमेंट भी है। माधुरी पुरी बुच मैम का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है, बेशक 1.5 महीने 2 महीने पहले आया था ये, उस पर भी मार्केट की गिरावट हुई थी उनके आने के बाद में। आपको याद होगा, ये आई थिंक कि मार्च महीने में आया था ये, तो यस मार्च महीने में आया था। तो अगर इन सारे सिनेरियोज को देखा जाए, आज की डेट में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, चीफ जस्टिस ने भी आज सेबी को आगाह किया है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स क्या मासूम है। अब इसमें देखिए, जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जैसे बंदे, देखो
बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको प्रमोट किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे कुछ ऐसे हैं जो कि कंसर्न है, जिनका कंसर्न क्या है, जिनका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन हमारे मना ये है बुल रन। बुल रन में सबको दिखाई दे रहा है, पास्ट का रिटर्न दिखाई दे रहा है। अब ये भी नहीं बोला जा सकता कि आप इन्वेस्ट मत करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका तो आपको मैं भी बता रहा हूं कि यस भाई, आप कम से कम 10-10 दिन पर, अगर आपको लमसम डालना 10-10 दिन के गैप पर डालो। बेशक मार्केट अब जा रही तो एक बार भी आपको चांस मिल गया ना तो आपका वो रिकवर हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जब गिरावट होगी तो कम से कम आज आपने जहां लिया है वहां पर आपका स्टेबल रहेगा, अगला जो लिया है वहां स्टेबल रहेगा, अगला जो लिया है वहां स्टेबल रहेगा, और यहीं से ही अगर बाउंस बैक कर गई तो यहां से आपका स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और सबको पता है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर जानी ही जानी है। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है, जब मार्केट अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करेगी, करेक्ट तो करेगी, आपका पैसा कहां लग रहा है? शेयर्स में लग रहा है। शेयर्स क्या है? कंपनियों के शेयर्स हैं। कंपनियों की क्या है? उसकी एक वैल्यू है, किसी भी चीज की एक वैल्यू है। अब मान ले मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर की भी एक वैल्यू है। सर मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और थोड़ा बहुत जैसे बजट आ रहा है, अभी जून तिमाही का रिजल्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जैसा, जो कि मैं अपने आप को एक बहुत ही छोटा आदमी मानता हूं, अगर हमारे जैसा बंदा इस चीज की व्यू रख रहा है, इस चीज की समझ रख रहा है, तो क्या वहां पर अपर लेवल पर बैठा हुआ बंदा उस चीज की समझ नहीं रख रहा है? उसको पक्का समझ है। लेकिन इसीलिए जो आपका, आई थिंक कि आप ही की क्वेरी थी कि 12 लाख के आसपास हमें रखना, आपकी थी कि अपना धनंजय सर की थी, तो उसको हमने अभी, इसीलिए हमने आपको जो सलाह दिया था कि उसको भी कहीं ना कहीं इसी जगह पे पार्क करो जिसकी लिक्विडिटी थोड़ा सा इजी रहे। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है उसको बेच करके निकल जाओ और उसको पार करो, उसके बाद में करो, क्योंकि मार्केट अभी कितनी ऊपर जाएगी, मार्केट अभी कितना इसका सेंटीमेंट आगे है, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ये आपको आज से बोल दिया जाए कि आप उसको निकाल करके रख लो, उसके बाद में करो, तो ये भैया ट्रेडर का काम है, ये इन्वेस्टर का काम नहीं है। इन्वेस्टर का काम है अपने निवेश को टाइम देना। और जब भी उसमें, मैं सीधी सी और एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब भी उसमें घाव लगता है, मतलब आपके निवेश में घाव मींस क्या है, जब भी आपको गिरावट मिलती है, अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो उसके मरहम के लिए कुछ न कुछ डिप में आप बाई करें। जो भी आपका निवेश है उसको मैं एक, जो भी मान लो, तो उसको या तो आप ये करें या तो उसको टाइम दे दें, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ऑटो हील हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद अभी यही से ही सब्जेक्ट भी है, क्या मार्केट में गिरावट आने वाली है? यस, उम्मीद तो यही है कि थोड़ा बहुत डिप तो जरूर आएगा, क्योंकि 10 दिन से कंटिन्यूअस अगर रैली दे रही है तो कितनी रैली जाएगी? कब तक मार्केट अपने इस हनीमून के पीरियड में, गवर्नमेंट के इलेक्शन के रहेगी? कब तक मार्केट इस बजट के, मान लिया बजट अगर पॉजिटिव भी आ गया, 1000 पॉइंट का निफ्टी ने मूव कर दिया, तो आज 24 से तो 25,000 का आंकड़ा मान लिया क्रॉस करेगी। अब 25,000 का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद में जो मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय 21,800 के समथिंग बताया था आपको, तो फिर जो है 4,000, 22,000 से 3,000 पॉइंट, 3,500 पॉइंट अगर आपकी निफ्टी मूव कर जाएगी तो उसके बाद में जाहिर सी बात है मार्केट थमेगी, रुकेगी, सांस लेगी, और फिर उसके बाद में तब आगे बढ़ेगी। तो ये नेचुरल फेनोमेना है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, रही बात कि अगर आप फंड मैनेजर को पैसा सौंप रहे हो तो ये फंड मैनेजर को पता है वो अपने अकॉर्डिंग कितना उसने कैश रखना है, कितना उसने करना है, वो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चक्कर कहां पर पड़ रहा है? चक्कर पड़ रहा है एनएबी की। अगर आपको 1 रुपया भी सस्ती एनएबी मिल जा रही है, तो मान लिया 100 रुपए की एनएबी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए की एनएबी है, तो उसके बाद में 1,000 रुपए पर आपका 10 रुपया बच रहा है। 10,000 रुपया आप निवेश कर रहे हो तो आपका सीधे क्या हो रहा है? 100 रुपया सीधे बच जा रहा है। उससे आपको सीधे क्या मिल रही है? 1 यूनिट मिल रही है।
लेकिन जब वही आप 100 रुपए से 90 रुपए पर कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, अगेन है आपको 1 यूनिट तो आपका ये बन रहा है प्लस 1 यूनिट आपकी और बन जा रही है, मतलब आपको कितना बन रहा है, 2 यूनिट आपकी बन जा रही है। 2 यूनिट क्यों, 1 रुपए पर हमने निकाला है 10,000 पर, आपको बन रहा है कितना, इतना बन रहा है। वही अगर 10 रुपए पर हो गया तो आप खुद कैलकुलेट कर लें और उसके बाद में उसकी कंपाउंडिंग लें, उसकी कंपाउंडिंग ले, जितने सालों के लिए आपका निवेश है, फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना उसमें आपको फायदा हो जाएगा। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा, आपको कोई भी समझदार आदमी ये सलाह नहीं देता है कि आप रेगुलर फंड में निवेश करो। क्यों देता है, क्योंकि अगर अगला आपको सलाह नहीं दे रहा है, अगला आपको टाइम टू टाइम अवेयर नहीं कर रहा है, तो फिर उसको 1%, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, अगर आप अपने कमाए हुए पैसे से उसको एक्सपेंस दे रहे हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, कोई भी अगर ब्रोकर है हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा आपको एक बार निवेशित करवा करके वो भी ऐसी सलाह दे देता है जिसमें उसका कमीशन ज्यादा बन रहा है, तो उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। तो जस्टिस तो आपके साथ माधुरी पुरी बूच मैम कर रही हैं, जो सेबी की चीफ है। जस्टिस तो आपके साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। जस्टिस तो आपके साथ सरकार कर रही है। जस्टिस तो आपके साथ एमपी कर रही है। बात समझ रहे हैं आप। अब उस 1% का जो उसको आपका बन रहा है वो हाईवी अमाउंट होने के बाद में तभी लोग आपको 1% के लिए जब मना कर देते हैं, तो ये तो आपके इतने का सवाल है। बात समझ रहे हैं आप। अगर आप समझ गए होंगे तो शुक्रिया। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जैसा भी इन्फ्लुएंसर आदमी क्यों आपके लिए इतना शाम सवेरे भौंकता है, मैं इसको एक टाइप का अपना भौंकना ही मानूंगा, कि ताकि आपकी जो गाढ़ी कमाई हुई जो धन है और मार्केट का जो मिथ है कि यहाँ पर लोग लूट के चले जाते हैं, तो लूट करके वही जाते हैं जिन्होंने सोच समझ करके निवेश नहीं किया है, जो ये सोच करके आए हैं कि हमेशा हमें इतनी रैली मिलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, जहां पर भी आपने निवेश कर दिया है, जब तक आपकी मार्केट वहां से ऑल टाइम हाई ना जाए, कितना % आपने उससे गेन लेना है, वहां तक न चली जाए। बेशक अगले साल अगर वो 10% डाउन भी जा रही है तो उससे अगले साल 20% 25% अप जाएगी। तो जब आपका वो गोल आपका ना पूरा हो जाए, जहां पर आपने जिस इंडाइसेस में आपने डाला हुआ है, आज के टाइम पर आपको हमने बता दिया है, लार्ज कैप में आपको इतना % मिलने के चांसेस है, मिड कैप में आपको इतने % मिलने के चांसेस है, स्मॉल कैप में इतने % मिलने के चांसेस है। जब तक आपके पास कंपाउंडिंग के साथ उतना रिजल्ट ना दिखे, जब तक आपका गोल कंप्लीट ना हो, तब तक आपने डटना पड़ेगा। ये है मार्केट का सबसे बड़ा मूल मंत्र। उम्मीद करता हूं इस मंत्र के साथ अभी मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर किया करो। और रिवार्ड मतलब जो है, मेरे को तो चलो ठीक है, आपने लाइक कर दिया तो मुझे एनर्जी मिलती है, एक बूस्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कम से कम अगर ये आप समझते हो कि आपके लाभ के लिए है, तो दूसरों के लाभ के लिए कम से कम उन्हें भी एक बार इसको शेयर करें, ताकि ऐसा मानना है कि अगर आप दूसरे की भलाई के बारे में सोच रहे हो तो ईश्वर आपका भला जरूर करता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।